हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर जो भी बुक्स का रिव्यू आपको यहाँ पर मिलता रहे, आपको उसको समझ सकें कि बुक्स कैसी आई है मार्केट में, कैसा इसका रिव्यू हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर, और आपका भी मन में अगर कोई चीज़ हो कि भाई कौन सी बुक का रिव्यू करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे को कमेंट कर सकते हो और हमें आप ये भी बता सकते हैं कि इस बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा। तो आपके विचार भी सादर इसके अंदर आमंत्रित है। तो आज हम जो नाथ पब्लिकेशन की बुक का नवीन संस्करण देखने वाले हैं वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी में जो सेकंड पार्ट आता है उसमें जो इतिहास का पार्ट है, उस इतिहास के पार्ट में भारत और विश्व का इतिहास आता है, जिसके बारे में आज अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी आरपीएससी का सार कक्षा 6 से 12 तक का इसके अंदर समावेश है। ये पवन भंवरिया और विक्रम सिलाइज के द्वारा लिखी गई किताब है, ये इसके लेखक है। और ये देखो, हिस्ट्री वाली जो बुक है ना, नाथ पब्लिकेशन हिस्ट्री के बुक के बारे में ही ज़्यादा जाना जाता है। इसी से ही ये मार्केट में आया। क्यों है? इसका कारण ये है क्योंकि इसके जो मेन लेखक है पवन भंवरिया जी, ये खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री से, तो इनके द्वारा ये लिखित बुक है। और दूसरी बात ये है कि इस बुक की जो प्राइस रेट है वो है 180 रुपीज़। यानी आपको ये बुक बूंदी में परचेज करनी है तो बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो करके है, वहाँ पर आप ये बुक आराम से आपको इजी अवेलेबल हो जाएगी। और नाथ पब्लिकेशन के सारे पार्ट आपको उस शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, इस बुक में क्या नया जोड़ा गया है। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नवीन संस्करण है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो आप अब देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान भारत विश्व इतिहास। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें अपन सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आप लोग के सामने। इसमें क्या क्या सिलेबस है? सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, बौद्ध और जैन धर्म का उदय है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्यतर काल में कला है, गुप्त साम्राज्य है, भक्ति सूफी आंदोलन है, मुगल काल है, शिवाजी, राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियां हैं, 19वीं 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें 1857 की क्रांति भी इसके अंदर सम्मिलित कर दी गई है इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण उदारवादी अतिवादी है। इसके अलावा गांधी जी के जन आंदोलन जिसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि सिलेबस में है एसएसटी वाले में, वो सारा का सारा इसके अंदर इन्होंने दे रखा है। क्रांतिकारी गतिविधियां इसके अंदर है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इसके अंदर है, फ्रांस की क्रांति भी इसके अंदर है, रूस की क्रांति भी इसके अंदर है। और इसके बाद इन्होंने अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का भी इसके अंदर समावेश यहाँ पर इन्होंने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। और ये टोटल पेजेज है 195, यानी कि 195 पेजों में आपका पूरा भारत और विश्व का इतिहास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 195 पेज है यहाँ पर। सफलता मेहनत मांगती है, पहले की किताबों में भी इन्होंने ये कोट्स लिख रखा है यहाँ पर, सफलता मेहनत मांगती है। बिल्कुल सही बात भी है। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आप इजी गोइंग देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने इस बुक को बनाने में पूरा, और जो भी इम्पोर्टेंट है उनको इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे। ये बुक देख सकते हैं आप लोग। बुक का पेज क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है और इसके फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और फ़ॉन्ट ऐसे हैं कि आप इसको इजी गोइंग समझ सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से, है ना। काफ़ी अच्छा मैटर इसके अंदर देखने को मिल रहा है मेरे को। काफ़ी अच्छी तरीके से इस मैटर को यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है। और इन्होंने पूरा सारणी से भी इन्होंने पूरा समझा रखा है कि हड़प्पा में क्या है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला हुआ है। यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हो रहा था क्या है वहाँ पर, चनुदड़ों में क्या है, लोथल में क्या है, कालीबंगा में क्या क्या मिला, बनावली, मतलब इन्होंने एक साथ पूरा सार यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा ये भी जाने आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से क्या क्या देखने को मिलता है, वो भी इन्होंने यहाँ पर अलग से मेंशन कर रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एनसीईआरटी को यहाँ पर मेंशन करके बच्चों के सामने प्रस्तुत अच्छा उदाहरण पेश कर रखा है। वैदिक काल आ गया यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग आराम से कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बुक को यहाँ पर समाहित कर रखा है। सारी चीज़ें यहाँ पर, बौद्ध जैन धर्म भी पूरा ही है कंप्लीट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वाले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना, सारा कंप्लीट है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जा रहा आपका, जैन धर्म हो चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, ठीक है। इसके अलावा और देख सकते हैं आप लोग, मौर्य साम्राज्य स्त्रोत, राजनीतिक प्रशासनिक, ठीक है। तो आप इस बुक को देख सकते हैं आराम से। ये इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, उसका अध्यक्ष को क्या कहते हैं, उसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सीता अध्यक्ष क्या होता है। सीता अध्यक्ष कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये सामने दिख रहा है आपको। काफ़ी अच्छी बुक यहाँ पर मुझे नज़र आती है। सेकंड ग्रेड के एसएसटी पेपर के जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, उस हिस्ट्री के पार्ट में भारत और विश्व का इतिहास दोनों इसके अंदर सम्मिलित है।
तो काफ़ी अच्छी बुक मुझे ये प्रश्न भी लग रही है यहाँ पे। आप भी इस बुक को देख सकते हो आराम से। ये RBSC का पूरा सार इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। नो डाउट वेरी इजी बुक और आराम से पढ़ देने वाली बुक है यहाँ पे। फ्रांस की क्रांति है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिछले साल के आए हुए प्रश्न है लास्ट में, आप देख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, सारे अध्याय वार इन्होंने पूरे यहाँ पर क्या कर रखे हैं, प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो 180 की बुक है ये यहाँ पे। तो ये सेकंड ग्रेड के इतिहास की ये बुक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। आप इसको अगर आप SST से एग्ज़ाम दे रहे हैं सेकंड ग्रेड का तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।